के नाम की महिमा हो। और प्रभु ने एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है और हम प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। दोपहर में एक और बार इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की है। तो हम वचन की ओर जाएंगे। पहले हम देख रहे थे चेले के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के का शिष्य हम बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। तो हम पिछले एक भाग में देखा था यीशु से प्रेम करना। एक जो प्रभु यीशु का जब शिष्य बनता है तो वो गुरु के साथ उसका प्रेम में होना बहुत ही जरूरी है। और बहुत ज्यादा मतलब प्रेम करना है। वहां पर एक वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना की किताब में 21वें अध्याय की 15वीं आयत में। तो वहां पर प्रभु पतरस से पूछते हैं कि इनसे बढ़कर तू मुझसे प्रीति रखता है। तो इसका मतलब है कि हमें सब बातों से बढ़कर हम अपने प्रभु से प्रेम हमें करना है। और दूसरी बात उस विषय में हम देख रहे थे उस महान प्रभु की हमें आज्ञा माननी है। और आज्ञा इस बात को सिद्ध करती है कि हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं। हम अपने आप को जांचना है। हम प्रभु के शिष्य हैं। हम जो प्रभु पर विश्वास करता है वो सब प्रभु के शिष्य बन जाते हैं। लेकिन हमें उस महान प्रभु की आज्ञा को मानना बहुत ही जरूरी है। अगर आज्ञा हम नहीं मानते हैं तो हम उससे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज्ञा इस बात का सबूत है कि हम सच में हम अपने प्रभु से प्रेम हम करते हैं। और आज हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 24 आयत। हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सच में जब हम अपने प्रभु के शिष्य बनते हैं तो यहाँ पर दूसरा काम क्या है? पहला काम हमने देखा था हम हमारे प्रभु से प्रेम करना। और दूसरा बात यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं वो है अपने आप का इनकार करना। और अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपनी मनमानी न करना। एक बहुत ही सोच विचार का विषय है। क्या हम आज भी अपनी मनमानी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अगर हम अपने मनमानी का जीवन अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हम कहीं न कहीं हम पीछे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें यही बता रहे हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा शिष्य बनना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। और दूसरी बात है अपना क्रूस उठाए। जो दुख और परेशानी जीवन में है वो भी अपने आप के ऊपर में उठाकर हमें चलना है। चाहे वो संसार की ओर से है, चाहे हमारी शारीरिक परेशानियां हैं, सब हम अपने ऊपर उठाकर हमें चलना। इस बात का हमें बड़ा गंभीर होकर हमें सोचना है। और यहाँ पर प्रभु यही हम बताते हैं कि जो अपनी मनमानी का जीवन नहीं जी सकता और मसीह
जो विश्वास का एक ये हिस्सा है, मसीह विश्वास का एक हिस्सा है कि हम अपने आप का हमें इनकार करना है। और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया, अपने आप का सच में प्रभु यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। हम जब एक आयत को हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 57 और 58 आयत को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 57 और 58 आयत पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों को के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यहाँ पर जब देखते हैं, जब वो रास्ते में जा रहे तो किसी ने उससे कहा, जहां तू जाएगा तो मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, लोमड़ियों के तो भट्ट है और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर्फ धरने की भी जगह नहीं। कितना प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए और अपने आप का इनकार करके सुखों का, सुख विलास का जो वहां पर स्वर्ग में था, सब कुछ छोड़कर अपने आप का इनकार करके यहाँ पर मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में है। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोमड़ियों के तो भट्ट है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं। ये अपने आप का इनकार है। प्रिय भाई और बहनों, अपने आप का इनकार करना, मनमानी का जीवन हमें नहीं जीना, अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अभिलाषाओं को हमें दूर करना है। हमें प्रभु की इच्छा में अपना जीवन व्यतीत हमें करना है। एक वचन और आपकी ओर मैं ले जाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसकी 31वीं आयत में हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 31वीं आयत। दस का 31 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम चाहे जो खाओ पियो, खाने पीने का मतलब नहीं है हमें हर चीज खानी है, हर चीज पीनी है, लेकिन जो प्रभु को भाता है, प्रभु को खुश करने का जो हम खाने पीने के द्वारा कर सकते हैं, वही चीज हमें खानी है। जो कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी हमारे पास हो खाने को, थोड़ा हो ज्यादा हो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। और आगे हम पढ़ते हैं, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपनी नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य का क्या है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना। हम मनमानी का जीवन अगर बिताएंगे तो दूसरे लोग हमारे प्रभु के पास नहीं आएंगे। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, मैं किसी के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण न बनो,
जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। हमें दूसरों के लिए लाभ ढूंढना है, उनका भी भला हो जाए, उनका भी लाभ हो जाए, वो भी उस अनंत काल के नरक से बच जाए, उद्धार पाए, हम किसी के ठोकर के कारण न बने। प्रिय भाई और बहनों, कितना ये गंभीर विषय है। हम कोई किसी साधारण गुरु के या साधारण कोई संत के हम शिष्य नहीं है, हम महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता के शिष्य हैं। सृष्टिकर्ता के हमें शिष्य है तो हमें कितना सावधानी पूर्वक हमें इस संसार में जीवन व्यतीत करना है और दूसरों के लाभ के लिए हमें जीवन जीना है। किसी के लिए ठोकर का कारण हमें नहीं बनना है। अगर ठोकर का कारण बनते हैं तो हम उस महान प्रभु के शिष्य नहीं है। हमारे द्वारा लोग उस महान परमेश्वर की महिमा कर सके और उस महान परमेश्वर के पास आ सकते हैं अगर हम सच्चे शिष्य हैं तो। इस बात को हमें यहाँ पर पौलुस अपने जीवन के बारे में यहाँ पर बताता है। एक और वचन हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों किताब 5 अध्याय की 15वीं आयत में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और वह इसी निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा है। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। अपने आप का इनकार, अपने आप का जो मनमानी का जीवन है उससे हमें दूर रहना है। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वो उनके लिए मरा जो आगे को अपने लिए न जिए। अपने लिए जीना, अपने मनमानी का जीवन करना बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक है। वो उस नरक की ओर हमें लेकर चला जाएगा। प्रभु हमारी मदद करे कि हम प्रभु की आज्ञा में होकर उसके सच्चे शिष्य बनकर अपने आप का इनकार करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। और हम वचन देखते हैं प्रेरितों काम में हम देखते हैं स्टीफन उसके बारे में हम देखते हैं 7 अध्याय उसकी 54 आयत से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 54 आयत से पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 7 अध्याय उसके 54 आयत से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। आगे लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्टीफन उस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगाना, और वह यह कहकर वह सो गया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें भी सामर्थ और बल दे। यहाँ पर प्रभु के एक शिष्य को हम यहाँ पर देखते हैं, स्तेफानुस के बारे में। उसने अपने आप का सच में इनकार किया।
सच में इनकार किया। और जब स्टीफन उस महासभा में अब्राहम से लेकर जब सारी बातें आगे बताई, तो यहाँ पर लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को एक अधिकार के साथ खड़े हुए उसने स्टेफनस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उस जीवित प्रभु को उसने देख लिया। उसने सब जो बातें जो उन्होंने अब्राहम से लेकर बताई और यीशु मसीह के जीवन की ओर भी देखा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उस जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उसने वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। उसने देख लिया और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। अधिकार के साथ उस प्रभु यीशु मसीह को उसने खड़ा हुआ देखा। तब उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उन पर झपटे। जब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, उस बात को उन्होंने इनकार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी वहां पर एक गलती की उन लोगों ने। और आगे लिखा, और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम के एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए, जो बाद में पौलुस बन गया, वो भी इसमें शामिल था। और पौलुस का भी आगे हम देखते जीवन बदल गया, उसका काम सब बदल गए। उसने बाद में अपने आप का इनकार कर दिया, जैसे हमने पहले पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम स्टीफन उसके जीवन को देखते हैं, उसने सच में अपने आप का इनकार कर दिया और उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संबंध, प्रभु यीशु मसीह के साथ उस प्रेम को उसने प्रकट कर दिया। और देखते हैं फिर वो पथराव, स्टीफन उस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। सच में उसने उस महान प्रभु को पहचान लिया, उस महान प्रभु को उसने देख लिया और उसने कहा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। एक विरोधियों को ऊपर उसने विरोधियों के साथ प्रेम किया। एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य अपने दुश्मनों के साथ में भी उस प्रेम को जो सिखाता है, उस स्टीफन उसके जीवन में उस प्रेम को हम देखते हैं। उसने उन लोगों को माफ कर दिया और वह यह कहकर वह सो गया। खुद को इनकार करने का जीवन स्टीफन उसका हमारे सामने, हम इस उदाहरण को हम देख रहे हैं। और आगे जो प्रभु के चेले थे, प्रभु के प्रेरित थे, उन्होंने भी अपने आप का इनकार कर दिया। हम उनके जीवन के बारे में देख सकते हैं। हम पौलुस के बारे में भी देखते हैं। 9 अध्याय उसकी 15वीं आयत में देखेंगे, इसी प्रेरितों काम में 9 अध्याय उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रिय भाई और बहनों, पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी चुना है। हर एक विश्वासी को प्रभु ने चुना है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना, जैसे यूहन्ना प्रति सुसमाचार में लिखा है।
प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें लायक समझकर अपना शिष्य हमें बनाया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु का ये चुनाव है, तो हम प्रभु के लिए ही हमें जीना है, प्रभु के लिए ही अपने जीवन को हमें इस संसार में व्यतीत करना, प्रभु के लिए हमें व्यतीत करना है। और पौलुस के लिए प्रभु का दास कहता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। और जब पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, पौलुस ने कितने कितने दुखों को अपने जीवन में सहन किया, बहुत से दुख पौलुस के जीवन में आए। जब हम प्रेरितों काम में आगे बढ़ते हैं तो हम जान जाएंगे कि पौलुस का जीवन कितना दुख भरा जीवन, क्योंकि वो सच में उस महान प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु की आज्ञाओं पर वो चलता था और प्रभु के लिए अपने आप को उसने अपना जीवन लगा दिया। तो हमें भी जो कुछ भी यहाँ पर संसार में हमें करना है, जिसके द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा हो, हमारे प्रभु को इज्जत मिले, सम्मान मिले, यही हमें अपने मनमानी का जीवन छोड़कर हमें प्रभु के लिए जीवन हमें व्यतीत करना है। एक वचन और हम देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस की किताब में हम जाएंगे, दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय उसकी 3री आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के साथ, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। योद्धा मतलब एक सैनिक है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया और हम एक शांति का जीवन मतलब साधारण जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हम उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन मैं सोच रहा था, जब हम सच में उस प्रभु को जान जाते हैं, उसके हम सच्चा शिष्य बन जाते हैं, तो हम एक सेना में हम भर्ती होते हैं। जब सेना में जब भर्ती होता है तो वो मनुष्य कितना, जब एक सैनिक को हम देखते हैं जो हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, दिन रात वो ध्यान रखता है, दुख उठाता है, लड़ाई होती है तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। और सच में हम उस मसीह के जो फौज है उसमें हम शामिल हो गए। ये गंभीर है, हमें ये मतलब आलस का जीवन हमें नहीं जीना है। हम सैनिक हैं। जब एक सैनिक की ओर हम देखकर उस पर मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं कि एक सैनिक का जीवन कैसा होता है। वो अपने परिवार से 6-6 महीने दूर रहता है, साल दूर रहता है, और लड़ाई होती है तो वो भूख और सब कुछ को सहन करके अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने की वो मन में इच्छा रखता है। तो हम भी उस सेना में शामिल हुए, तो हमने एक सैनिक के समान इस संसार में जीवन व्यतीत करना है। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। हमने पहले भाग में देखा था हमें यीशु से प्रेम करना है, और आज दूसरा हमने देखा है अपने आप का इनकार करना है। एक सैनिक है, वो अपने आप का इनकार करता है और अपने देश के लिए जीवन जीता है। हम हमारे प्रभु के लिए जीवन जीना है, अपने आप का इनकार करना है। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे, हम प्रभु के सच्चे शिष्य बनकर इस संसार में जीवन व्यतीत करें और हमारे परमेश्वर की महिमा हो, उसका सम्मान हो, उसकी इज्जत हो, उसका आदर हो, और हम किसी के ठोकर के कारण न बने। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यारों, आज हमने प्रभु के दास के द्वारा प्रभु का वचन सुना और
वचन हमें बताता है कि हमें अपने आप का इनकार करना है, और प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करना है। और यही बात हमने प्रभु के जो चेले थे उनमें देखा है। और जो स्तिनफुस था उसमें हमने देखा, उसने अपने आप का इनकार करके पूरी रीति से प्रभु के पीछे हो लिया, और जब उस पर पथराव करके उसे खत्म किया गया तो उस समय भी प्रभु ने, हम देखते हैं कि वो लोगों को लिए माफी मांगा और उसने कहा कि हे प्रभु इनको माफ कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तो उसने पूरी रीति से अपने आप का इनकार करके सच्ची रीति से उस परमेश्वर को समझकर हमें एक नमूना दिखाया है, उदाहरण दिखाया है। हम भी इस संसार में रहते हुए अपने आप का इनकार करते हुए उस सच्चे समर्पण के साथ उस परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे। इस संदेश के द्वारा जितने भाई बहनों ने सुना है उन सब पर प्रभु की आशीष होए, अनुग्रह होए, और भाई को भी प्रभु आने वाले समय में और ज्यादा इस्तेमाल करे। अभी एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इस सभा को समाप्त करेंगे। भाई भरतलाल जी आखिरी प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। भाई भरतलाल। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, और आपके दास के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन प्रभु जी आपके हमें सुनाए प्रभु जी, और भी अपने दास को बहुत आय से इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। और प्रभु हम आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपने आप का इनकार करते हुए प्रभु जी जीवन जीने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आपने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया प्रभु जी, अपना प्राण हमारे लिए दिया प्रभु जी, हमारे लिए सब कुछ सहा आपने प्रभु जी। संसार को, सारे संसार की वस्तुओं को, संसार के सुख विलास को प्रभु जी आपने अपने प्राण और सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया प्रभु जी। आप प्रभु परमेश्वर में बचाया प्रभु जी, हमें आप बुरी वस्तुओं से बचाने के लिए प्रभु जी, जो हमें मृत्यु, दुख, पीड़ा और सदाकाल का अनंत अनंत काल की मृत्यु से हमें बचाने के लिए प्रभु आपने हमें हमारे लिए जान दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और भी सब जुड़े हुए भाई और बहनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु में और भी आत्मिक उन्नति में, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके इच्छा के अनुसार संसार में जीवन व्यतीत कर सके प्रभु जी। आप जिस उद्देश्य के साथ आपने हमें सृजा है, बचाया, धन्यवाद प्रभु। छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वीकार कीजिए पिताजी। आमीन। आमीन।